अगर आपका भी कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है तो ये बहुत जल्दी बन जाने वाली चटपटिया लहसुन या बटाटे की रेसिपी आपके लिए है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक पेस्ट बनाएंगे जिसमें मैंने डाला है आधा कप लहसुन और 5 से 6 सूखी लाल मिर्च। अब एक दूसरे पैन में उबले हुए आलू को छील के ले लेंगे और इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसके बाद हम इसको भून लेंगे जब तक कि ये हल्के सुनहरे कलर के नहीं हो जाते। आप मुझे दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ आलू हमारे हल्के सुनहरे कलर के हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल के अलग रख देंगे। अब एक पैन में 4 बड़े चम्मच तेल लेने के बाद उसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा डालेंगे और जब जीरा क्रैकल करना बंद कर देगा तब हम इसमें डालेंगे 2 मध्यम आकार के कटे हुए प्याज। अब प्याज को हम गाढ़ा भूरा होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा गाढ़ा भूरा हो चुका है और अब हम इसमें तैयार किया हुआ पेस्ट जो लहसुन और लाल मिर्ची का था वो डालेंगे और इसको तब तक भून लेंगे जब तक कि इसमें से तेल तैरने ना लग जाए। अगर मेरा ये वीडियो आपको किसी और भाषा के सबटाइटल में चाहिए तो वो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे चैनल पे मौजूद किसी भी वीडियो को आप अगर अपनी भाषा के सबटाइटल में देखना चाहते हैं तो वो मुझे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तेल हमारा ऊपर तैरने लग गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 ताज़े मध्यम आकार के टमाटर की प्यूरी और अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। मैंने इसमें डाला है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर और 1 आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप इन मसालों की मात्रा अपने स्वाद अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सारे मसालों को भून लेंगे जब तक कि इसमें से तेल तैरने न लग जाए। अगर ऐसी ही रेसिपी वीडियोस देखना आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मसाला हमारा भून के तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे तैयार किए हुए आलू। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। ऊपर से डालेंगे ताज़ा कटी हुई हरी धनिया और इसको ढककर धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए और पका लेंगे। चटपटी लहसुनिया बटाटा बनके तैयार है। इसका लुत्फ आप रोटी, पराठा या चावल के साथ उठा सकते हैं। मेरी इस आसान सी रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।